वंदे मातरम, हैप्पी जन्माष्टमी। आज पढ़ेंगे हम सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। आगे देखो, लास्ट क्लास में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में बात कर ली थी। आज पढ़ेंगे, ये कोई वृत्त है, इसके किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में तथा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। सबसे पहले मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, 4 डायग्राम बनाऊंगा। कितने डायग्राम? 4। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। चारों डायग्राम समझ में आ गए, मीन्स पूरा चैप्टर आपके क्लियरली समझ में आ चुका है। अब देखो, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। इसका कोण कितना मान रहा हूं मैं? थीटा मान रहा हूं। इसका कोण कितना मान रहा हूं? थीटा मान रहा हूं। अब देखो, पहले मैं एक बार छायांकित कर देते हैं। हाँ, आगे देखिए, ये चारों डायग्रामों से हम पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। पहला, ये क्या है अपना? त्रिज्यखंड। क्या है ये? त्रिज्यखंड। क्या है ये? त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? सेक्टर। अब ये कौन सा त्रिज्यखंड है उसके बारे में पता लगाएंगे। ये वाला कौन सा है? देखो, ये है लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये इससे साइज में छोटा है तो लघु। और ये डार्क वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तीसरा, ये है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ये है दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो, ये क्या, कौन सा सेक्टर हुआ? माइनर। माइनर सेक्टर। और ये कौन सा हुआ? मेजर सेक्टर। ये है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। बात चल रही थी इसका क्षेत्रफल। ये लघु कैसे बोल दिया, वो उसको दीर्घ कैसे बोल दिया। सबसे पहली कंडीशन समझिए, यदि थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू? थीटा की। थीटा क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा। यदि थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो? कम। क्या हो? 180 से कम। थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, चाहे 179 डिग्री हो या 175 हो, 170 हो, कितना भी हो सकता है। यदि इससे कम है वैल्यू तो कौन सा कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड है। और यदि इससे ज्यादा है तो कौन सा कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या है? लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड सेम कंडीशन उसके लिए भी यही रहेगी और दीर्घ वृत्तखंड के लिए भी कंडीशन यही रहेगी। हम इनके क्षेत्रफल के बारे में एक एक को देखते हैं और इनका क्षेत्रफल देखेंगे। सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, यदि क्वेश्चन में नहीं क्या है कौन सा त्रिज्यखंड है, तो अपन कोण को देखकर पता लगाना है लघु त्रिज्यखंड है या दीर्घ त्रिज्यखंड है। सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ माइनस सेक्टर बराबर थीटा अपॉन 360। मैंने यहां पे लिखा थीटा अपॉन 360, इसका मतलब समझ लो टोटल कितना है 360, उसमें से कितना भाग ले रहे हैं अपन थीटा, और किसका है ये टोटल पाई आर स्क्वायर। यदि मुझे दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करनी है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां क्या लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये किसका हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक एग्जांपल देखते हैं बुक का इस जैसे ही। या पहले वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये कोई वृत्त बनाया, उसमें से हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये कौन सा माइनर, ये वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है O, ये इसकी त्रिज्या R है, ये कोई जीवा है AB, और यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ P, इधर से पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, लंब डाल रहा हूँ, कौन सा लिख रहा हूँ M। इसका ये टोटल कोण कितना था थीटा था, टोटल कोण कितना था थीटा, तो आधा कोण कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, और इधर की साइड कितना होगा थीटा बाई 2। सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड कौन सा है एरिया ऑफ ए पी बी एम ए का, एरिया ऑफ ए पी बी एम ए, या कह सकते हैं अपन वृत्तखंड ए पी बी ए का क्षेत्रफल। अब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला आया वो कहां से आया उसके बारे में देखिए। हाँ, तो इसकी आकृति कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, ये उसमें से ये भाग अलग कर दिया, ये केंद्र बिंदु O था, ये पॉइंट A था, ये B था, यहाँ पे पॉइंट कौन सा था, फिर मैंने यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाल लगा था, वो पॉइंट कितना था M था, और ये कोण कितना था थीटा बाई 2 था, दोनों साइड इधर भी कितना थीटा बाई 2। कहने का मतलब ये है, ये ऐसा कोई त्रिभुज बन गया जिसका ये कोण कितना हुआ थीटा बाई 2, ये A पॉइंट है, ये M, ये पॉइंट है O है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था, मीन्स त्रिज्यखंड OA BO का क्षेत्रफल माइनस इसमें से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, किसका क्षेत्रफल घटाएंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब ये सारी बात निकालनी वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2। इस त्रिभुज का आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या हुई OP। AB और OP की वैल्यू निकालेंगे, देखो
ट्राइंगल OMP में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। मींस ये क्या हो जाएगा? लंब। तो मैं ये भुजा AM निकाल लूं और AM का जस्ट दुगुना क्या होगा? AB। AM का जस्ट दुगुना क्या होगा? AB। तो AM बराबर AM बटा OA बराबर क्या आएगा? साइन थीटा बाई 2। AM बराबर OA का मान कितना है? R। ये वैल्यू कितनी थी? R साइन थीटा बाई 2। AM की वैल्यू आई है, हमको मान ज्ञात करना है AM का जस्ट दुगना। 2AM बराबर 2R साइन थीटा बाई 2। AM की वैल्यू आ गई। अब किसका मान ज्ञात करना है? OM का। OM का देखो, OM बटा OA बराबर cos थीटा बाई 2। OM बटा R बराबर cos थीटा बाई 2। तो OM बराबर कितना हो जाएगा? R cos थीटा बाई 2। थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2। आधार क्या आया? आधार 2AM का मीन्स है AB। 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू ऊंचाई क्या आई? R cos थीटा बाई 2। R cos थीटा बाई 2। अब यहां पे देखो, थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 मैं बाहर लिख रहा हूं। और ये क्या हो गया? और एक क्या को बना रहा है? R और R के मतलब R इंटू R करेंगे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। यहाँ बच गया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये एक सूत्र बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। साइन थीटा का इसका सूत्र बन गया साइन थीटा। तो मैं लिख रहा हूं थीटा बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, ये वाला सूत्र है 11वीं क्लास में, जो तुमको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी तुमको ये ध्यान रखना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा? साइन थीटा बाई 2। हालांकि सूत्र ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये पूरा मामला किसका है? अब मान लो ये डेरिवेशन नहीं याद हो रही तो अपन को एक फॉर्मूला काम आएगा। क्या काम आएगा? फॉर्मूला। आगे देखो, इसके क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। अब देखिए सॉल्यूशन दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या, इसको किससे डिनोट करेंगे? R से, बराबर 7 सेंटीमीटर। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60। क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। अब देखो, चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटा 360। क्या पूछ रहा है? अब लंबाई पूछ रहा है। पहले अपन ने क्षेत्रफल की बात की थी, अब लंबाई है तो यहाँ वृत्त की क्या आएगी? परिधि 2 पाई r। 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उस बात का। थीटा का मान कितना है? 60 बटे 360 इंटू 2 का 2
पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मान कितना 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 से कितनी बार कट गया 6 बार, 2 से कितनी बार कट गया 3 बार। आंसर कितना आएगा 22/3 सेंटीमीटर। अतः चाप की लंबाई कितनी है 22/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में पढ़ा था अपन ने चाप की लंबाई, अब क्या पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, या इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं अपन 105/10 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्यखंड भी कौन सा है लघु, क्योंकि कोण कितना है 45। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ठीक है, क्वेश्चन में यदि दे रखा हो मान तो वो मान लिख दो, नहीं दे रखा हो तो 22/7 लिखो। आर का मान कितना है 105/10 इंटू 105/10। 45 से कितनी बार कटता है 360 8 बार। 7 से कितनी बार कटेगा देखो, एक बार कितना बच गया 3, 15 संते 105। फिर मैं इसको काटा हूं, 2 से काटा तो 4 बार, 2 से काटा तो 11 बार। अब आगे देखिए 15 इंटू 105 करूंगा तो 1500 और 75, इधर मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं 1575 इंटू कितना करना है 11। अब वो 11 वाला को मल्टीप्लाई हमने पहले भी बताया था, 5 का तो 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल की कितना आ गई 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, हासिल की 1, 1 और 5 6 और 1 हासिल कितना 7 और 1, ये कितना आ जाएगा 17,325। 17,325 भाग कितने का 4 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 400। अब इसको मुझे 400 से भाग दूं या 4 से दूं, तो मैं 400 से भाग दे रहा हूं। 400 का भाग कितने बार गया इसमें 4 बार, ये हुआ 1600, कितना बच गया 132, आगे कितना उतारा 5। 400 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, ये हुआ 1200, कितना बच गया 125। आगे सोल्व करना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। फिर कितनी बार गया 3 बार, फिर कितना बच गया 50, फिर आगे 0 लगाओ, कितना आएगा 1। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ये, तो ये हो जाएगा अपना 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। सॉल्यूशन देखो, इसको क्या क्या दे रखा है, दिया गया है वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर।
चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसको किससे डिनोट करेंगे? एल से, 12 से। क्या पूछ रहा है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां पे देखो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, मैं लिखूंगा 1/2 L इंटू आर। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ये फॉर्मूला तो बताया नहीं था, 1/2 L इंटू आर। अभी बताएंगे, पहले क्वेश्चन करने के जस्ट बाद में इसको बताएंगे कि ये आया कहां से है। 1/2 L का मान कितना है? 12, R का मान कितना? 7। 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बात कर रहे थे 1/2 L इंटू आर कहां से आया। देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब L का मान दे रखा, तो L बढ़ाओ इसको। L कैसे बनाएगा? θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये तो है इसका वृत्त के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई याद करेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिया, तो 2 का क्या दे रहा हूं मैं? भाग दे रहा हूं। फिर 1 2 आया इधर से, तो 1 2, ये क्या आया? R, तो 1 R को क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। ये किसका मान हुआ? L का। मीन्स 1/2 L इंटू R। ये भी किसका सूत्र हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।